दोस्तों सबसे पहले आप है तो बीजेपी वोटरों की ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम है तो इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम अपने बच्चों को मारेंगे फिर खुद मरेंगे यहाँ पर। और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवा दिया जाए। चलवाया आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है, क्या इस तरह साथ है हमें सड़क पर खड़ा करके? हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़कों में खड़े हैं। हमारी जो इमारत थी ना ताज के पत्तों की तरह यूं ढा दी उन लोगों ने। हमने 10 साल लड़ाई लड़ी, कहाँ हमने जूते नहीं रगड़े, हमने इतनी माफिया मांगी। जो कसूर क्या था? 10 दिन पहले इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हैं सोने के, उनको बचा लिया गया क्योंकि अमीरों के साथ सब खड़े हैं। एक योगी जी ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, अंधा कानून है तुम्हारा। उसके बाद भी हमारे यहाँ पर अर्थियां पड़ी है, वहाँ पे पटाखे छूटे हैं। वो भी बना दिया भाजपा ने। भाजपा नेता हम सारे कहते रहे हम भाजपा ही है, भाजपा ही है। ये हम नहीं खड़े, हमारी लाशें खड़ी हुई हैं। ये हमें तो खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। क्या करें? हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं यहाँ। कोई एक बंदा नहीं आया हमारे घर, किसी एक का नाम बता दो। आप में से किसी के घर आया कोई? यहाँ तक आए और लड्डू पार्टी रो रहे हैं सब, लड्डू उन्हें शर्म नहीं है, उन्हें शर्म नहीं है। 4 बार फोन किया, मैं घर जाना चाहता हूँ, सबके घर आना चाहता हूँ। बेटी तेरी आंसू हमारे, तेरी तकलीफ हमारे, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने जो कहा बिल्कुल मन की बात, बिल्कुल सही। नहीं, आपका फोन आया था। मैंने क्या चाहा उनको, मैं घर आना चाहता हूँ। अब 22 के 22 परिवारों में जाना चाहता हूँ। और मैंने कहा 5 लाख रुपए सीधे सुभाष में देना। बुलडोजर के आगे हमारे बस इतना कर दो, इतना कर दो। मित्रता ऐसी ना निभाए किसी के साथ ऐसी मित्रता निभाओ। किसी का नहीं उधर क्यों सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर खत्म हो गया था, एकदम ही अचानक ही खत्म हो गया कि ये बिल्डिंग गिरे और ऑर्डर खत्म करें। ऑर्डर तो सेम था, ऑर्डर तो आपको बर्बाद करना था। नहीं, हमें बर्बाद कर दिया। अगले दिन ऑर्डर आ गया कि नहीं जी, आश्वासन दिया जाएगा आपको, लड्डू बांटो, जय श्री राम, जय श्री राम, पटाखे फोड़ो। हमारी लोगों ने हमारी शटर कौन उठाएगा? हम कहाँ बैठेंगे? हम कहाँ बैठेंगे? अपराधी के बच्चे हैं ना वो। हमने क्या बैठते थे, पानी नहीं से हमने सब कुछ लिया। पानी किसी का बचपन से मेहनत, किसी का फायदा नहीं हुआ। बेटी है हमारा फायदा। अपने मन में रखो, जब तक ये काम ना हो तब तक अपने दिमाग में गुस्सा रखिएगा। हमें उन भाजपा नेताओं से बहुत ज्यादा नहीं माँ आप सॉरी क्यों बोलेंगे? नाराज है। मेरी बेटी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अधिकार है। चलो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से पहले नहीं और कहने का अधिकार है। वो तो बाद में भी नहीं आए, हमारे आंसू पहुँचने नहीं आए। लाश के ऊपर लड्डू बांट के चले गए, लाश के ऊपर पटाखे बजा के चले गए वो। अब मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? हाँ जी। पूरी खबर की अगर हम बात करें तो मेरठ की प्रमुख सेंट्रल मार्केट में 22 दुकानों वाला अवैध कॉम्प्लेक्स, जिसमें ज्यादातर हिंदू भाइयों की दुकानें थी, जो 25-26 अक्टूबर को ढहा दी गई। इसका वीडियो आपने पहले भी देखा है। व्यापारियों और आवास विकास परिषद और अदालतों के बीच करीब 35 साल तक कानूनी कार्रवाई चली। इस कॉम्प्लेक्स पर कानूनी लड़ाई की शुरुआत सन 1990 से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को कॉम्प्लेक्स सहित सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। 25 अक्टूबर 2025 को 22 दुकानों वालों इस कॉम्प्लेक्स को ढा दिया गया। 25 अक्टूबर को सेंट्रल मार्केट के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, जो 26 अक्टूबर 2025 तक चली। अब व्यापारी फुट फुट कर रो रहे हैं, वही बुलडोजर नीति का विरोध कर रहे हैं। खबरों की माने तो तभी से सेंट्रल मार्केट पूरी तरह से बंद बताया जा रहा है। यहाँ के व्यापारी टेंट लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। तो अब इसको लेकर व्यापारियों का बीजेपी नेताओं पर गुस्सा फूटा है। जानकारी के मुताबिक ध्वस्तीकरण के बाद से ही व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के बीच जब बीजेपी नेता विनीत शारदा मौके पर पहुंचे तो व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। एक महिला ने गुस्से में कहा कि आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है, क्या इस तरीके से हमारे साथ है?
हमें सड़क पर खड़ा करके हमारी अस्थियां यहाँ पड़ी है और भाजपा नेता पटाखे छोड़ रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आई है। चलिए देखते हैं महिला का वो वीडियो जो सेंट्रल मार्केट की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। पहले हम अपने बच्चों को मारेंगे फिर खुद मरेंगे यहाँ पर। और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवा दिया जाए। चलवाया आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है, क्या इस तरह साथ हमें सड़क पर खड़ा करके? हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़कों में खड़े हैं। हमारी जो इमारत थी ना ताज के पत्तों की तरह यूं ढा दी उन लोगों ने। हमने 10 साल लड़ाई लड़ी, कहाँ हमने जूते नहीं रगड़े, हमने इतनी माफिया मांगी। जो लेकिन कसूर क्या था? 10 दिन पहले इतने बड़े शोरूम खुले हैं सोने के, उनको बचा लिया गया क्योंकि अमीरों के साथ सब खड़े हैं। एक योगी जी ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, अंधा कानून है तुम्हारा। उसके बाद भी हमारे यहाँ पर अस्थियां पड़ी है, वहाँ पे पटाखे छूटे हैं। और वो भी बना दिया भाजपा ने। भाजपा नेता हम सारे क्या करें, हम भाजपा ही है, भाजपा ही है। ये हम नहीं खड़े, हमारी लाशें खड़ी हुई है। ये हमें तो खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। क्या करें, हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं यहाँ। कोई एक बंदा नहीं आया हमारे घर, किसी एक का नाम बता दो, आप में से किसी के घर आया कोई? यहाँ तक आए और लड्डू बांट के चले गए। रो रहे हैं सब, लड्डू बांट रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं है, उन्हें शर्म नहीं है। 4 बार फोन किया, मैं घर जाना चाहता हूँ, सबके घर आना चाहता हूँ। बेटी तेरी आंसू हमारे, तेरी तकलीफ हमारे, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने जो कहा बिल्कुल मन की बात, बिल्कुल सही। नहीं, आपका फोन आया था, मैंने मैंने क्या चाहा उनको मैं घर आना चाहता हूँ। अब 22 के 22 परिवारों में जाना चाहता हूँ। अब मैंने कहा 5 लाख रुपए सीधे सुभाष में देना। बुलडोजर के आगे कि हमारे बस इतना कर दो, इतना कर दो। हम समझते हैं मित्रता ऐसी ना निभाई किसी के साथ ऐसी मित्रता ना निभाओ। अदालत के आगे किसी का नहीं उधर क्यों सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर खत्म हो गया था, एकदम ही अचानक ही खत्म हो गया कि ये बिल्डिंग गिरे और ऑर्डर खत्म करें। ऑर्डर तो सेम था, ऑर्डर। तो आपको बर्बाद करना था। नहीं, हमें बर्बाद कर दिया। अगले दिन ऑर्डर आ गया कि नहीं जी, आश्वासन दिया जा रहा है आपको, लड्डू बांटो, जय श्री राम, जय श्री राम, पटाखे फोड़ो। हमारे लोगों ने हमारी शटर कौन उठाएगा? हम कहाँ बैठेंगे? हम कहाँ बैठेंगे? अपराधी के बच्चे हैं ना वो। हमने क्या बैठते थे, पानी नहीं से हमने सब कुछ लिया। पानी अपने हाथ से किसी का बचपन से मेहनत, किसी का फायदा नहीं हुआ। बेटी है हमारा फायदा। अपने मन में रखो, जब तक ये काम ना हो तब तक अपने दिमाग में गुस्सा रखिएगा। हमें उन भाजपा नेताओं से बहुत ज्यादा नहीं माँ मत कर पाएंगे, आप सॉरी क्यों बोलेंगे? मेरी बेटी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अधिकार है। चलो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से पहले नहीं और कहने का अधिकार है। वो तो बाद में भी नहीं आए, हमारे आंसू पहुंचने नहीं आए, लाश के ऊपर लड्डू बांट के चले गए, लाश के ऊपर पटाखे बजा के चले गए वो। अब मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? हाँ जी, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जब गरीब मुसलमानों की झोपड़ी दुकानों पर बुलडोजर चलता है तब आप खुश होकर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं। लेकिन जब अपनी दुकान पर बुलडोजर चलता है तो अब दर्द हो रहा है। जिस मुसलमान गरीब की झोपड़ी गिराई जाती है उस झोपड़ी की कीमत आपकी करोड़ों की बिल्डिंग से कहीं ज्यादा होती है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि कल तक विनीत शारदा खुद कैमरे के सामने रो रहा था, आपने वो वीडियो भी देखी है। अब किसी नेता ने शायद कोई योजना या पद का लालच दे दिया होगा, इसलिए फिर से भाजपा का हिमायती बनकर वैश्य समाज के व्यापारियों के सामने निर्लज्जों की तरह खड़ा हो गया, बेशरम कहीं का। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से विनीत शारदा को लेकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या प्रशासन की कार्रवाई सही थी या राजनीतिक दोहरा रवैया सामने आया है? इस मामले में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल के बटन को जरूर दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई खबर के साथ।